एक दफा इत्तेफाक से दोनों भाई सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये भी एक शी प्रोपेगेंडा है कि इमाम हुसैन और इमाम, अच्छा हज़रत अली को इमाम अली नहीं कहते, क्यों पता नहीं उनके साथ क्या नाराजगी है। हजरत हसन को भी इमाम नहीं कहते क्योंकि उन्होंने सुलह कर ली थी हजरत मुआविया से। सिर्फ हजरत हुसैन को कहेंगे इमाम। एक दिन दोनों भाई सफर में आए, देखा कि एक बूढ़ा आदमी है, सफेद दाढ़ी मुबारक है, वजू कर रहा है लेकिन वजू सही तरीके से नहीं कर रहा। वजू करने का तरीका अच्छी तरह सीखें कि हर जगह, हत्ता के खिलाल उंगलियों में, पाँव की उंगलियों में बाज़ औक़ात उंगलियां जुड़ी होती, हर हाल में अंदर पानी पहुंचाएं। और अगर कोई जरा सा भी हिस्सा खुश्क रह गया तो वजू नहीं होगा। इसी तरह अगर बदन का कोई जर्रा भी खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा सर पे उस तरह फिरवाते थे। तो एक दिन साथियों ने कहा कि हज़रत क्या वजह है कि आप हमेशा उस तरह फिरवाते हैं, आपके बाल अच्छे नहीं? फरमाया मेरे बाल तो बड़े खूबसूरत हैं, घुंघरियाले बाल हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया था कि ताता कुल्ल शाअरतिन जिनाबतुन, कि आदमी अगर जुनुब में हो यानी मियाँ बीवी मिले या इहतलाम हो जाए तो हर बाल के नीचे जनाबत का असर होता है। मैं डरता हूँ कि कहीं पानी न पहुंचे तो मेरा गुस्ल भी ना हो। इसी तरह कितने लोग हैं जो गुस्ल जनाबत में अपने नाफ के अंदर उंगली फेरते हैं ताकि अंदर भी तो पानी पहुंचाना है। और आजकल तो मेरी बेटियां, अल्लाह रहमत करे, अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह सबको सैयदा फातिमा की तहजीब और हया दे। आजकल तो अजीब रिवाज है ना जी, चूंकि उनने मेकअप किया हुआ होता है और हेयर स्टाइल बड़े पैसे खर्च करके बाल बनवाती हैं, तो अब उनका एक और तरीका है कि वो गुस्ल के लिए ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा लेती हैं, बाकी बदन धो लेती हैं, बालों को नहीं छेड़ती कि हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा, तो गुस्ल कहाँ होगा? यानी नापाक रहती है। उसी तरह जनाबत में है, खाना पका रही हैं, अगर नमाज पढ़ती हो तो जनाबत में नमाज पढ़ रही हैं, क्योंकि बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना जरूरी है। इसीलिए आजकल जो हमारे यहाँ रिवाज हैं, शादी के लिए, सुहाग रात के लिए दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में बतौर खास तैयार किया जाता है और हजारों रुपए उसकी फीस है। मेरा अपना दोस्त है, उसकी दीदी ने ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है, वो 50,000 रुपया लेती है दुल्हन को संवारने के लिए। अब जो 50,000 रुपये खर्च करेगी, मियाँ बीवी मिलने के बाद वो गुस्ल करेगी, उसका तो मेकअप खराब हो जाएगा। यानी फजर की नमाज भी गई, हर शय बर्बाद हो गई। और एक नमाज छूट जाए बंदा काफिर हो जाता है, काफिर हो जाए तो निकाह टूट जाता है। फिर सुहाग रात कैसी और हनीमून कैसा? निकाह तो रहा नहीं, हनीमून किसके साथ बना रहे हो? ये मैं नहीं कहता, हुजूर की हदीस है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जो जानबूझ के नमाज छोड़े वो काफिर हो जाता है। ये तो जानबूझ के छोड़ रहे हैं ना, मेरा मेकअप खराब ना हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ करें अल्लाह हिदायत। आजकल उन्होंने एक नया प्लास्टिक फाउंडेशन बनाई है, प्लास्टिक मेकअप कहते हैं उसको, यानी वो पानी से भी नहीं उतरता। जब पानी से उतरता नहीं, पानी अंदर जाता ही नहीं, तो गुस्ल तो उससे भी नहीं होता। जैसे नाखून पे पालिश लगी हुई हो तो उसके साथ वजू नहीं होता, चूंकि वो तह बैठ जाती है, तह जम जाती है। एक है मेहंदी लगी हो, मेहंदी लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
तबारक व तआला हमारे हाल पे रहम फरमाए। तो हजरत अली हमेशा उस तरह फिरवाते थे, इसी डर से कि कहीं मेरा गुस्ल खराब ना हो जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। आपने जब देखा कि बूढ़ा वुजू गलत कर रहा है, दोनों भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि हम इस बूढ़े को कैसे समझाएं, और ना समझाएं तो हम भी गुनाहगार होंगे, और समझाएं तो बुजुर्ग आदमी है कहीं नाराज न हो जाए। दोनों ने मशवरा किया और बुजुर्ग के पास आके सलाम किया और कहने लगे कि बाबा हम दोनों भाई हैं, हमारा झगड़ा हो गया है, आप हमारा फैसला कर दें। उन्होंने फरमाया क्या झगड़ा हो गया? उन्होंने कहा ये कहता है कि मैं वजू ठीक करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं वजू ठीक करता हूँ, हम दोनों आपके सामने वजू करते हैं, आप फैसला करें कि हम दो में से अच्छा वजू कौन करता है। हजरत हसन ने भी वजू किया, हजरत हुसैन ने भी वजू किया। जब फारिग हुए तो बूढ़ा रोने लग गया। उसने कहा आप दोनों ठीक करते हैं वजू, तो मैं गलत करता हूं। समझाने का अंदाज था ना।